3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, क्या बिना ग्राफ के आप बता सकते हो? चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं भाई साहब 6th क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन का वीडियो, क्योंकि भाई साहब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या बोला जा रहा है आराम से समझाता हूं। आर द पॉइंट एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब भाई साहब 3 पॉइंट है, क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं? बिना ग्राफ को ड्रॉ करे हमें ये बताना है कोई दूसरी मेथड से। देखो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन फील हो पाए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मान लो 2 ग्राफ बना रहा हूं मैं। मान लो ये जो 3 पॉइंट है कुछ इस तरीके से हैं, या फिर ये जो 3 पॉइंट है कुछ इस तरीके से हैं। ये 2 ही केस बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, अगर तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। हमें दिख रहा है ये 3 पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। मान लेते हैं ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, एम, इसका ए और इसका जी, इसका भी एम, इसका भी ए और इसका भी जी है। अब हमें क्या बताना है, मतलब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जब तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो क्या होगा, और अगर तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। हमें कुछ ना कुछ इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और हमने एक चीज़ सीखी है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर मुझे किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, मतलब लेंथ निकाल सकता हूँ। अरे पता है ना भाई साहब, इसके कोऑर्डिनेट भी हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा सोचो, मान लो मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, इसका डिस्टेंस आया 5 सेंटीमीटर, उसी तरीके से ए और जी का भी डिस्टेंस निकाल लिया, ए जी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस भी निकाल लिया, ये भी आया 5 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करना अच्छे से। भाई साहब ये 5 सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर आया, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए को भूल जाऊं तो एम जी भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, अगर तुम ही सोचो लॉजिकली, अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो जो ये बड़ी वाली लाइन होगी क्या होगी, ये जो हमारी बड़ी वाली लाइन होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। अब क्या करेंगे ज़रा समझना। अगर मैं सेकंड केस को लूँ, हमें ये दिया गया है, या फिर हमने ये मान लिया जो एम ए है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए जी भी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। तो ज़रा सोचो, एम ए और जी क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे तो बन रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही। तो मान लो, या फिर सोचो कि भाई साहब मैं एम और जी को ज्वाइन कर दूं। ज़रा सोचते हैं, हमने जब ए को भूला तो हमें क्या लाइन मिल रही थी, एम जी मिल रही थी। हाँ जी, एम जी मिल रही थी। यहाँ भी हमें एम जी ही मिल रही है। अब ये जो एम जी है क्या ये 10 सेंटीमीटर की होगी? ज़रा लॉजिकली सोचो, क्या ये 10 सेंटीमीटर की होगी? अरे बिल्कुल नहीं होगी, ये 10 सेंटीमीटर की बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो एम तुम्हारा घर है, मेरा घर, या फिर किसी का भी घर है, और ये जो है ना वो स्कूल है। जी फॉर स्कूल तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा स्कूल है। अगर तुम्हें स्कूल तक जाना है तुम्हारे घर से, तो 2 रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। मुझे बताओ शॉर्टकट कौन सा है? अरे शॉर्टकट तो ये वाला है। मतलब क्या? अगर तुम इस बड़े वाले रास्ते से जाओगे तो तुम्हें 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। बड़े वाले रास्ते से जाओगे तो 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर इस छोटे वाले रास्ते से जाओगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक, ये तो शॉर्टकट है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर से तो कम ही होगा। अरे हाँ ना बोल यार, 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर से कम होगा। और अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती, अगर एम ए और ए जी ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों पॉइंट मिलाकर के अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कितनी होगी, वो 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब छोटी छोटी लाइन का सम बड़ी लाइन के इक्वल होगा, कब? जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तीनों पॉइंट से मिलकर के, तो छोटी छोटी लाइन का सम बड़ी वाली लाइन के सम के इक्वल नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? अरे हाँ ना बोल यार, कमेंट में लिख के बोला करो हाँ ना बोल दिया करो, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे भाई साहब? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
हमें पता है एम ए जी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। मतलब पहले एम और ए का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ही लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, गिवन में तुम लिख सकते हो ये तीनों के तीनों पॉइंट। हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं इसको x1 इसको y1 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 और y2। क्या बात क्लियर है? इस वाले कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 y2। अब फटाफट से फॉर्मूले में रखते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, एम ए की लेंथ निकाल रहे हैं। एम ए जो लाइन है सेगमेंट होगी छोटी वाली, उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो x2 कितना है, x2 की वैल्यू भाई साहब, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, तो ऐसे लिखना माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। कितना यार, माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर हो रहा है। अब ज़रा देखो एम ए फटाफट से निकालते हैं हम, ज़रा रूट लगा दो, रूट लगा दिया। देखो ब्रैकेट ओपन होगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन होगा, उसके आगे बाहर माइनस का साइन लगाए तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 0 प्लस 3 करोगे तो मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9। कितना यार, 9 ही मिलेगा प्लस ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन होगा, वापस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 प्लस 0 होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, अरे 16। अरे कितना बाबू 16। सो एम ए की लेंथ कितनी मिल जाएगी, कितनी, 9 प्लस 16 कितना होता है, 16 और प्लस 9 कितना होता है 25। कितना यार 25। और मुझे पता है 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो पेयर ऐसे सेम नंबर का पेयर है तो एक बारी बाहर आ जाता है। क्या जाता है, एक बार ही बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है ये भी एक बार बता देता हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा। सो रूट के अंदर जैसे 5 × 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को मार देता है तो बचेगा क्या, m = 5। क्या मिलेगा भाई साहब, m = 5 यूनिट्स। यहाँ पे लिख लेना यूनिट्स, क्योंकि कोई सेंटीमीटर कोई मीटर दिया नहीं इसलिए यूनिट्स लिख दो खाली। अच्छा एम ए की लेंथ मिल गई। अब क्या करते हैं भाई साहब, ए जी की लेंथ और निकालते हैं। अरे ऐसा कुछ था ना, क्या था, एम ए और जी की थी, तो इसकी लेंथ तो मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब ए जी की निकालते हैं, तो ए जी के लिए वापस से क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी x2। अब देखो जरा ये जो x1 x2 ना, इनको हटाना पड़ेगा वापस से। अब क्योंकि ए जी के लिए थे, अब हम एम जी के लिए x1 x2 ये थे, ए जी के लिए x1 x2 क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो। इसको मान लो x1 y1, इसको मानेंगे x2 और ये हो जाएगा y2। क्या बात क्लियर है, ध्यान से देखो। अबे यार इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इसको बोलेंगे x2 और y2 बोल देंगे। ठीक है भाई साहब। अब ज़रा रखते हैं फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 8 एंड y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब फटाफट से करो, ए जी लो जी सुनो जी, 6 - 0 करोगे तो मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा भाई साहब 36 प्लस 8 - 0 करोगे तो मिलेगा 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा भाई साहब 64 मिलेगा। इसमें कोई क्वेश्चन से वाली बात नहीं है भाई साहब, नहीं है। और 36 में 64 प्लस करो, बेसिकली ये जो 6 है 64 में प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 30 होता है 100। कितना यार 100, अरे कितना 100। तो ए जी की वैल्यू 100 मतलब क्या, 100 को हम क्या रख सकते हैं 10 × 10, या फिर ये सोचना 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, ऐसे समझो 10 × 10 होता है भाई साहब 100। कितना यार 100, 10 × 10 लिखूँ या मैं लिखूँ 10 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बता। और ये जो स्क्वायर है किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो रूट स्क्वायर को मार देगा। मतलब √100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 लिख सकता हूँ, कितना 10 यूनिट्स लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ए जी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, अरे कितनी 10 आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें बड़ी वाली लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो एम जी की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको रफ कर दें, क्या करते हैं, ज़रा रफ करो भाई साहब, रफ करो। अब देखो अब एम और जी इसके लिए x1 y1 इन्हें मान लो, और इसके लिए x2 y2 इन्हें मान लो। एम जी के लिए, किसके लिए भाई साहब, एम जी नहीं है, एम जी है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब ठीक है। एम जी की वैल्यू √x2 माइनस x1, √x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 और होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यार 8, अरे कितनी 8, और y1 की वैल्यू -4 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाओ और खेला ख़त्म करो फटाफट से √। देखो भाई साहब अंदर क्या है, ब्रैकेट है, उसके आगे माइनस का साइन लगाए। सो 6 माइनस हो जाएगा +3 होल स्क्वायर प्लस
अंदर है 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस, मतलब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस माइनस हो गया +4 का होल स्क्वायर। अब फटाफट से इस क्या कहते हैं ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस करके। 6 + 3 होता है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 81 प्लस 8 + 4 होता है 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 144। अरे कितना यार 144, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 81 और 144 को प्लस कर लो, 81 + 144 करोगे। सो 1 + 4 होता है 5, 4 + 8 होता है 12, 12 का 2 बन जाएगा कैरी ओवर। 1 + 1 होता है 2, मतलब √225, √225 और 225 किसका, मतलब 225 किसका स्क्वायर होता है तो मैं बता देता हूँ 15 का होता है। किसका होता है 15 का होता है। तो एम जी क्या लिख सकते हो आप, एम जी क्या लिख सकते हो 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट को मार देगा बचेगा क्या एम जी = 15, कितना यार 15। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना या फिर इसका एलसीएम करके देख लिया करो, आपको यही मिलेगा। बात क्लियर हुई है, बात क्लियर हुई है, ठीक है। अब ज़रा देखो एम जी और ए जी, एम जी और ए जी को प्लस करते हैं, ठीक है, सॉरी एम ए और ए जी को, एम ए प्लस ए जी करते हैं। कितना मिल रहा है, एम की वैल्यू कितनी थी 5 यूनिट प्लस एम जी की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट, दोनों को प्लस करोगे कितना मिलेगा 15 मिलेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो एम ए प्लस ए जी करने पे मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एम जी के इक्वल मिल रहा है। एम ए प्लस एम जी किसके इक्वल मिल रहा है, एम जी के इक्वल मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो लास्ट में क्या लिख देना है ऐसे करके, hence 3 पॉइंट्स आर एम ए एंड जी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बस भाई साहब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये क्वेश्चन समझ आया, अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो क्वेश्चन को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।